गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस 2013 में रिलेशनशिप को पढ़ने वाले हैं। रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशनशिप किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ रिलेशनशिप के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप। यहाँ सबसे पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर रिलेशनशिप होती क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक एंटिटीज़ के बीच में लिंक को क्रिएट करना रिलेशनशिप कहलाता है। यहाँ एंटिटी से आशय दो अलग अलग टेबल से है जिसमें अलग अलग डेटा के बीच में रिलेशन को क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ एक टर्म यूज़ किया गया है एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है टेबल। जब हम किसी ऐसे डेटा को तैयार करते हैं जो कि हमारा एक से ज़्यादा टेबल्स में हमने किसी रिकॉर्ड को अगर स्टोर करके रखा है, तो उस डेटा को किस तरह से हम आपस में लिंक कर सकते हैं, किस तरह से हम एक रिलेशन को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा रिलेशनशिप बनाने का जो मेन मोटिव है, जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि जब हम क्वेरी करें अपने डेटाबेस से, जब कोई क्वेश्चन करें तो उसका परफेक्टली आंसर हमको अलग अलग टेबल से मिल सके। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो दो अलग अलग एंटिटीज़ के बीच में एक स्पेशल कंडीशन के आधार पर हम क्रिएट करते हैं। तो स्पेशल कंडीशन कुछ इस तरह से हो सकती हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारी जो पहली जो टेबल है उसमें हमने स्टूडेंट की सारी डिटेल को स्टोर कर लिया है, दूसरी टेबल में हमने स्टूडेंट से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर लिया है, और साथ ही साथ हमने जो तीसरी टेबल क्रिएट की है उस तीसरी टेबल में हमने स्टूडेंट्स के एड्रेस प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स प्रूफ इत्यादि को हमने मैनेज करके रखा है। तो यहाँ पर जो हमने अलग अलग टेबल्स को क्रिएट किया है, इन सभी टेबल्स को आपस में ऐड कर देने के लिए हम रिलेशनशिप कहते हैं। जब ये टेबल्स आपस में ऐड हो जाती हैं, आपस में लिंक हो जाती हैं, तो किसी भी तरह के डेटा को आप बड़ी ही आसानी से एक्सेस कर पाते हैं, और रिलेशनशिप की हेल्प से आप क्वेरी और फॉर्म्स वगैरह को भी बड़ी ही आसानी से ऑपरेट कर पाते हैं। तो जब आप किसी ऐसे डेटाबेस पर काम कर रहे होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक एंटिटीज़ होती हैं या टेबल्स होती हैं, तो उन सभी टेबल्स के बीच में जो लिंक, जो जॉइंट आप करते हैं उसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। अब यहाँ पर हम जो टाइप्स हैं रिलेशनशिप के उन्हें समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला रिलेशनशिप का टाइप है वो है 1-to-1 का रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है कि इस तरह की रिलेशनशिप में एक एंटिटी का रिलेशन जो है वो दूसरी एंटिटी के साथ में होता है जो केवल एक ही होती है। तो यहाँ पर 1-to-1 रिलेशनशिप का मतलब है कि जैसे किसी कॉलेज में जो HODs होते हैं, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, वो किसी एक ही डिपार्टमेंट का HOD होता है। जैसे मान लीजिए कि साइंस का जो HOD है उसका जो डिपार्टमेंट है वो साइंस ही रहेगा, उसके अलावा कोई और दूसरा डिपार्टमेंट उस HOD के पास नहीं रहेगा। तो यहाँ जो HOD का रिलेशन है वो एक ही डिपार्टमेंट के साथ क्रिएट माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 1-to-many रिलेशनशिप की। तो यहाँ पर देखिए जो 1-to-many का जो रिलेशनशिप होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि एक कॉलेज है, तो हमारी जो एंटिटी है वो कौन सी हो गई, हमारी फर्स्ट एंटिटी जो है वो क्या है, कॉलेज है। और उसके बाद जो हमारी सेकंड जो अदर एंटिटीज़ हैं, मतलब जो अदर मैनी बहुत सारी जो एंटिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारा जो आर्ट सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑपरेट किया जाता है कॉलेज में, कॉमर्स सब्जेक्ट को भी यहाँ पर ऑपरेट किया जाता है, साइंस और ड्रामा जैसे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं यहाँ इस कॉलेज में चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा वो कौन सा हो गया, कॉलेज। और इस कॉलेज के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराई जाती है, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो एक कॉलेज के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स का होना 1-to-many रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैनी-टू-मैनी रिलेशनशिप की। तो मैनी-टू-मैनी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जब बहुत सारी एंटिटीज का रिलेशन किसी बहुत सारी एंटिटीज के बीच में होता है। मतलब यहाँ अगर आप जो डेफिनेशन को अगर समझें तो इस तरह की रिलेशनशिप में एक से ज्यादा एंटिटीज का रिलेशन कई एंटिटीज के साथ या एक से ज्यादा एंटिटीज के साथ में हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर लेफ्ट साइड आपको
कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि रमेश, सुरेश, पवन और जयेश। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शू पॉलिश और कुकिंग ऑयल को दिखाया गया है। तो यहाँ पर रमेश जो है वो या तो इन चारों प्रोडक्ट को खरीद सकता है, मतलब रमेश ने टूथपेस्ट को भी खरीदा है, हेयर ऑयल को भी खरीदा है और शू पॉलिश को भी खरीदा है और कुकिंग ऑयल को भी खरीदा है। और ये चारों के चार प्रोडक्ट जो हैं ये अलग अलग व्यक्ति भी खरीद सकते हैं। रमेश केवल अगर चाहे तो टूथपेस्ट को ले सकता है, सुरेश या पवन चाहें तो या तो हेयर ऑयल या शू पॉलिश को खरीद सकता है। तो इस तरह से जो रिलेशन है, मतलब अलग अलग लोगों का, अलग अलग एंटिटीज का रिलेशन जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट के साथ में या अलग अलग एंटिटीज के साथ में है। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर रखते हैं। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का यहाँ सबसे बड़ा जो एक फायदा होता है वो ये होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट या जितने भी एलिमेंट्स को यहाँ पर लिया गया है, या जैसे कि मैंने यहाँ पर जो अलग अलग एंटिटीज या एलिमेंट्स को लिया है जिसमें रमेश, सुरेश, पवन और जयेश है, तो ये चारों के चारों बंदे सेपरेटली भी इन चारों प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं या अलग अलग एक साथ मिलकर भी ये चारों प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। और ये चारों के चारों प्रोडक्ट जो हैं वो इन्हीं चारों व्यक्तियों द्वारा खरीदे जा सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैनी टू वन रिलेशनशिप। ये देखने में बिल्कुल ठीक वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि जो इसके पहले हमने रिलेशनशिप को पढ़ा है वो वन टू मैनी का रिलेशनशिप था और अब ये जो रिलेशनशिप है ये मैनी टू वन का रिलेशनशिप है। मतलब यहाँ इस तरह की रिलेशनशिप में कई एंटिटीज का जो रिलेशन होता है वो एक एंटिटी के साथ में हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे मेन फैक्टर्स हैं या जो मेन एलिमेंट्स हैं हमारे, वो हैं आर्ट, साइंस, कॉमर्स और ड्रामा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स एक ही कॉलेज के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था, मतलब वन टू मैनी रिलेशनशिप का, तो उस एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से हमने बात की थी कि एक कॉलेज के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है। पर यहाँ जब हम बात करते हैं मैनी टू वन रिलेशनशिप में, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर बात जो कही जा रही है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। केवल डिफरेंस इतना ही है कि एक कॉलेज के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाना और बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक कॉलेज के अंदर पढ़ाना, दोनों का रिजल्ट एक ही निकलेगा। बस रिलेशनशिप का या रिलेशनशिप की जो वर्किंग है उसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको देखने। अब हम यहाँ समझने वाले हैं कि किस तरह से हम दो अलग अलग टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक्सेस का यूज करते हुए दो टेबल्स को तैयार करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही दो अलग अलग टेबल्स को तैयार करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये मैंने एक्सेस को ओपन किया। एक्सेस को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर ये दो टेबल्स को क्रिएट किया है, जिसमें सबसे पहली टेबल जो है वो है स्टूडेंट डेटा की और दूसरी जो टेबल है वो है स्टूडेंट डिटेल की। अब इन टेबल्स को मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने स्टूडेंट डेटा की टेबल को तैयार किया था, जिसमें मैंने ये डिज़ाइन व्यू में आता हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने जब फील्ड को डिसाइड किया है तब मैं डेटा टाइप्स को इस तरह से यूज़ किया। आईडी मैंने जनरेट करी, आईडी की जो मेरी फील्ड है मैंने उसको जनरेट किया, तैयार किया और यहाँ पर डेटा टाइप को मैंने ऑटो नंबर दे दिया है। उसके बाद मैंने स्टूडेंट नेम का फील्ड तैयार किया है और उसके बाद मैंने एज का फील्ड तैयार किया और उसके बाद जेंडर का, और यहाँ पर मैंने सभी में डेटा टाइप को रखा है शॉर्ट टेक्स्ट। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसे सेव किया है और सेव करने के बाद आपको यहाँ आना है डेटा शीट व्यू में। डेटा शीट व्यू एक ऐसा व्यू होता है जहाँ पर आप अपने डेटा को सेव करते हैं या डेटा को आप एंटर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक टेबल बना के रखी हुई है पहले से, जिसमें मैंने 4 लोगों के डेटा को स्टोर किया हुआ है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि जब आप रिलेशनशिप जैसे चैप्टर पर कार्य कर रहे होते हैं या रिलेशनशिप जब आप दो टेबल्स के बीच में बना रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपको
जितना डेटा आपने या जितना भी रिकॉर्ड आपने फर्स्ट टेबल में क्रिएट किया है, सेम उतना ही रिकॉर्ड आपको सेकंड टेबल में एंटर करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस रिकॉर्ड को यहाँ पर क्या करेंगे, सेव करेंगे। आप इस तरीके से यहाँ पर फिल करेंगे। ये आप नाम स्टूडेंट का डालेंगे, यहाँ पर एज, उसका जेंडर, और यहाँ मैंने ये 4 लोगों के नामों को एंटर करते हुए यहाँ मैंने अपनी फाइल को, ये इस टेबल को मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। अब सेव करने के बाद आपको मैंने बनाई दूसरी जो टेबल है, उसको क्रिएट किया मैंने स्टूडेंट डिटेल की। ये मैंने स्टूडेंट डिटेल की टेबल को क्रिएट किया और यहाँ पर मैंने जो फील्ड क्रिएट की हैं उसमें सबसे पहले मैंने आईडी नंबर को रखा है सबसे ऊपर, क्योंकि आईडी में मैंने प्राइमरी की को यूज़ किया है। फर्स्ट टेबल में भी मैंने सेम ही प्रोसेस को यूज़ किया था, वहाँ भी मैंने आईडी जो हमारी फील्ड है उसको मैंने ऑटो नंबर डेटा टाइप के साथ में स्टोर किया है। और यहाँ पर हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर दिखाई देता है, और मोबाइल नंबर क्योंकि 10 डिजिट्स का होता है तो यहाँ पर मैंने जो फील्ड का साइज़ है वो मैंने 10 दे के रखा है। अब इसके बाद यहाँ पर एड्रेस पर आते हैं आप, और इसे मैंने दिया है शॉर्ट टेक्स्ट के रूप में, और जिप कोड, क्योंकि जो पिन कोड होता है किसी भी सिटी का, वो सिटी का पिन कोड मैंने दिया है 6 नंबर का, क्योंकि 6 नंबर के ही सारे पिन कोड होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सेव कर लिया है, और ये सब तैयार करने के बाद मैंने इसे सेव किया। और सेव करने के बाद मैं जाता हूँ डेटा शीट व्यू में। डेटा शीट व्यू एक ऐसा व्यू होता है जहाँ पर आप अपने रिकॉर्ड को टेबल में एंटर करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर बना लिया है, और ये बनाने के बाद मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ सेव, और सेव करने के बाद यहाँ आप इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ आपको 2 टेबल्स दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले जो टेबल है वो दिखाई दे रही है स्टूडेंट डेटा की, और दूसरी टेबल जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है स्टूडेंट डिटेल की। अब यहाँ इस बात को समझ लीजिए, जो टेबल आपने सबसे पहले बनाई है वो टेबल आपकी मास्टर टेबल कहलाएगी, और जो टेबल आपने बाद में बनाई है वो आपकी ट्रांजैक्शन टेबल कहलाएगी। तो जो टेबल आपकी फर्स्ट बनी हुई है सबसे पहले, आपको इन दोनों टेबल्स में, क्योंकि आपको रिलेशनशिप को क्रिएट करना है, इसलिए आपको यहाँ सबसे पहले डेटाबेस टूल्स में आपको जाना है, इस वाले मेन्यू में। आप यहाँ जाते हैं और रिलेशनशिप का जो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं तो ये रिलेशनशिप का विंडो एक आपको सामने यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आपको यहाँ पर शो टेबल का डायलॉग बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर शो टेबल का भी ऑप्शन दिया गया है, इसे आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी टेबल्स आपने बनाई हैं वो टेबल्स आपको इस डायलॉग बॉक्स के अंदर दिखाई देंगी। अब यहाँ समझने वाली बात जो है वो ये है कि स्टूडेंट डेटा जो हमारी फर्स्ट टेबल है, जो आपने सबसे पहले क्रिएट की थी, उस टेबल, वो टेबल आपकी कौन सी टेबल है? आपकी मास्टर टेबल है। और उसके बाद वाली जो टेबल है वो आपकी ट्रांजैक्शन टेबल है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्टूडेंट डेटा की टेबल को आप इस तरीके से ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद जो आपकी सेकंड टेबल है स्टूडेंट डिटेल की, इसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर और उसे यहाँ ऐड कर लेते हैं। और ऐड करने के बाद आप इस डायलॉग बॉक्स को यहाँ पर बंद कर देंगे। अब देखिए, रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है प्राइमरी की। मतलब मास्टर टेबल में, मतलब जो हमारी फर्स्ट टेबल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इसकी जो सपोर्टिंग टेबल है, मतलब जो हमारी सेकंड टेबल है, जो हमारी ट्रांजैक्शन टेबल है, इन दोनों में हमने प्राइमरी की को डिसाइड किया है। प्राइमरी की पहचान ही ये है, जिस फील्ड पर आप प्राइमरी की को सेट करते हैं वहां पर आपको सामने इस तरह से की दिखाई देती है। ये की आपको यहाँ बनी हुई दिखाई दे रही होगी। ये जो की है ये इस बात को प्रेजेंट करती है कि यहाँ पर इस फील्ड पर आपने प्राइमरी की को सेट किया है। अब देखिए, जब मैं प्राइमरी की का कनेक्शन या प्राइमरी की का रिलेशन प्राइमरी की से क्रिएट करता हूं तो इसे हम 1-to-1 का रिलेशनशिप कहते हैं। ये देखिए, ये मैंने उसको यहाँ से उठाया, ड्रैग किया माउस की हेल्प से, और यहाँ मैं ला करके मैंने अपनी ट्रांजैक्शन टेबल में यहाँ पर मैंने छोड़ दिया।
जैसे मैं यहाँ इसको रिलीज करता हूँ तो यहाँ पर जो हमें डायलॉग बॉक्स मिलता है, मतलब एडिट रिलेशनशिप का जो आपको डायलॉग बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ पर रिलेशनशिप का टाइप दिखाता है यहाँ नीचे की तरफ। तो ये जो टाइप है, ये कौन सा टाइप है? अभी 1-to-1 का रिलेशनशिप है। ये 1-to-1 का रिलेशनशिप इसलिए है क्योंकि प्राइमरी की का जो रिलेशन है वो प्राइमरी की से ही हमने क्रिएट किया है, इसलिए हमारा ये रिलेशन जो है ये 1-to-1 का रिलेशनशिप कहलाएगा। अब देखिए, इसको मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ और ये प्राइमरी की को मैं फिर से यहाँ अपनी मास्टर टेबल से मैं फिर से ड्रैग करूंगा। ये मैंने क्लिक करके इसको ड्रैग किया और ला करके मैंने ऐसे एड्रेस पर रिलीज कर दिया। तो यहाँ देखिए, अब जो आपको रिलेशनशिप का टाइप दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 1-to-many का रिलेशनशिप। मतलब अगर आप प्राइमरी की का रिलेशन प्राइमरी की से क्रिएट करेंगे तो आपको 1-to-1 का रिलेशनशिप दिखाई देगा, और प्राइमरी की का रिलेशनशिप अगर आप किसी दूसरी फॉरेन की से या अदर की से अगर आप ऐड करते हैं या क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपको 1-to-many का रिलेशन दिखाई देगा। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम 1-to-1 रिलेशनशिप को समझा रहे हैं या समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हम 1-to-1 का रिलेशनशिप जो क्रिएट करेंगे उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले अपनी प्राइमरी की को हम यहाँ से ड्रैग करेंगे अपनी मास्टर टेबल से और ट्रांजैक्शन टेबल पर हम लाके इसे रिलीज कर देंगे, और ये हमारा 1-to-1 का रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। और इस पर यहाँ पर जैसे हमें रिलेशनशिप का टाइप दिखाई देगा, अब हमें क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। ये हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और हमारा जो रिलेशन है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो अब देखिए, ये जो कनेक्शन आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं, ये यहाँ से जनरेट हुआ है और ये आकर के आईडी पर आके यहाँ पर खत्म हो गया है। अब जब मैं इस तरीके का रिलेशनशिप बना लेता हूं, और अगर मुझे मान लीजिए कि मैं किसी ऐसे डेटा को तैयार कर रहा हूं जहां पर मुझे 1-to-many रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है, तब ऐसी कंडीशन में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस इस रिलेशनशिप को आपको खत्म करना होता है। अब ये रिलेशनशिप हम कैसे खत्म करेंगे? तो ये जो आपको एक केबल दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसी पर आपको राइट क्लिक करना है माउस का पॉइंटर ले जा करके, और यहाँ से इसको आपको डिलीट करना है। ये जैसे आप डिलीट का बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द सिलेक्टेड रिलेशनशिप फ्रॉम योर डेटाबेस, इसको आप यस करेंगे और रिलेशनशिप जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब देखिए, ये मैंने यहाँ से इसको ड्रैग किया और मैं ला करके मैंने यहाँ पर एड्रेस पर इसको रिलीज कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब देखिए, ये जो रिलेशनशिप है ये 1-to-many का रिलेशनशिप है, और यहाँ जो रिलेशन यहाँ से क्रिएट हुआ है या जो रिलेशन यहाँ से जनरेट हुआ है वो आईडी से जनरेट हुआ है, और कहाँ पर आके कनेक्ट हुआ है? ये एड्रेस पर। मतलब ये जो कनेक्शन है या ये जो रिलेशनशिप है ये 1-to-many का रिलेशनशिप है। बस इसको क्रिएट कर देने के बाद आपको यहाँ पर से ये आपने इसको सेव कर दिया और ये आपका जो रिलेशन है ये क्रिएट हो जाता है। अब मान लीजिए कि कभी एक ऐसी स्थिति आती है कि आपको ये देखना है कि रिलेशनशिप है कौन सा। तो वैसे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए कि प्राइमरी की का जो रिलेशन है वो किसी फॉरेन की से बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप और भी से चेकआउट करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पर एडिट रिलेशनशिप बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा 1-to-many का रिलेशनशिप। इसे आप ओके कर देते हैं। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो बस आपको यहीं जाना है स्टूडेंट डिटेल में, और यहाँ पर जो आपकी ये मैंने 1-to-1 ये मैंने आईडी को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 1-to-1 का रिलेशनशिप। इसको हम यहाँ पर ओके करते हैं और हमारा 1-to-1 का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पर सेव करना ज़रूरी है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक्सेस में आप जितनी भी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप टेबल को बनाते हैं, कोई चेंजेस करते हैं, किसी डेटा को आप चेंज कर रहे हैं, किसी फील्ड को आप ऐड कर रहे हैं, किसी फील्ड को आप डिलीट कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी अगर आप एक्सेस में के अंदर करते हैं या अपने डेटाबेस के अंदर करते हैं तो उसे सेव करना बहुत ज़रूरी है। ये आप यहाँ पर आप आकर के इसे यहाँ सेव करते हैं और सेव करने के बाद आपको इस रिलेशनशिप के विंडो को यहाँ पर बंद कर देना है। अब देखिए,
अब जो रिलेशनशिप हमने क्रिएट किया था, ये रिलेशन वास्तव में क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपनी मास्टर टेबल में जाना होगा। अब आपकी मास्टर टेबल कौन सी है? मास्टर टेबल है आपकी स्टूडेंट डेटा वाली, और जो स्टूडेंट डिटेल वाली जो टेबल है वो आपकी है ट्रांजैक्शन टेबल। तो मास्टर टेबल में सबसे पहले हम जाते हैं और यहाँ पर अपने रिलेशन की एक्टिविटीज को चेक करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ जाना है, स्टूडेंट डेटा पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको शुरुआत में हर एक रिकॉर्ड के सामने आपको प्लस का साइन दिखाई देता है। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको प्लस का साइन। ये प्लस का जो साइन है ये इस बात को प्रेजेंट करता है कि यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पर हम इसे कर देते हैं बंद और हम देखते हैं अपनी ट्रांजैक्शन टेबल। अब ट्रांजैक्शन टेबल में भी आपको सेम दिखाई देगा, हर एक रिकॉर्ड के सामने आपको प्लस का साइन यहाँ दिखाई दे रहा है। ये प्लस का जो साइन है ये इस बात को प्रेजेंट करता है कि इस रिकॉर्ड के साथ में कोई दूसरा रिकॉर्ड भी है जो इससे अटैच है। तो यहाँ जब हम अपने रिकॉर्ड को चेक करेंगे, मतलब अब हमें अपने रिलेशनशिप को चेक करना है, तो यहाँ चेक करने के लिए पहले आप क्या करते हैं, प्लस के साइन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और जिप कोड, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट का नाम, उसका एज, उसका जेंडर। क्योंकि अभी जो हम डेटा की जो एक्यूरेसी है वो हम कहाँ से चेक कर रहे हैं, अपने ट्रांजैक्शन टेबल से चेक कर रहे हैं, इसलिए हमको ये डेटा का डायरेक्शन उल्टा दिखाई दे रहा है। मतलब हमने अभी अपना डेटा चेक करना कहाँ से स्टार्ट किया है, स्टूडेंट डिटेल से। अब हम यहाँ से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये मैंने उसको यहाँ पर बंद कर दिया है। अब देखिए, यहाँ आप चाहें तो सभी डेटा को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, पहले आपको जो डेटा दिखाई दे रहा है वो डेटा आपको ट्रांजैक्शन टेबल का दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो आपको यहाँ नीचे की तरफ ये जो डेटा दिखाई दे रहा है ये आपको आपकी मास्टर टेबल का डेटा दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ये मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। अब हम अपनी डेटा की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम अपनी टेबल, जो हमारी मास्टर टेबल है, हम उसको ओपन करते हैं और यहां से हम फिर से चेक करना चालू करते हैं। ये देखिए, ये देखिए और ये भी देखिए। अब हमारी जो टेबल है, अब हमने देखना चालू कहां से किया है, अपनी मास्टर टेबल से देखना चालू किया है, और ट्रांजैक्शन टेबल का जो सपोर्टिंग डेटा है वो अब हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। ये हमें क्यों दिखाई दे रहा है, या ये हमें ऐसा डेटा क्यों दिखाई दे रहा है? ये हमें डेटा ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने आईडी, जो आईडी यहां पर हमने आईडी यहां पर क्रिएट की थी, ये आईडी को हमने प्राइमरी की सेट किया हुआ था। और सेम ये देखिए, आपको यहाँ पर जो आईडी है, ये आईडी आपको यहाँ पर केवल एक ही बार दिखाई दे रही होगी। मतलब ये जो नंबर है आपको केवल एक ही बार दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4। दूसरी टेबल जो यहाँ सपोर्टिंग टेबल जो लगी हुई है उसमें आपको ये सीरियल नंबर कहीं नहीं दिखाई देंगे, जबकि दोनों टेबल्स में हमने आईडी को क्रिएट किया था, दोनों ही आईडीज में हमने प्राइमरी की को सेट भी किया है, सब कुछ किया है, पर फिर भी हमें केवल एक ही टेबल के डेटा को, जो हमारा मेन डेटा है, उसके सपोर्ट में हमें ये सारी टेबल्स दिखाई दे रही हैं। ये हमारी सपोर्टिंग टेबल्स हैं, ये जो हमने रिलेशन क्रिएट किया था यहाँ पर। तो हमारी जो फर्स्ट टेबल है वो हमारी मास्टर टेबल हो गई, और जो दूसरी टेबल है वो हमारी ट्रांजैक्शन टेबल हो गई। तो फर्स्ट मास्टर टेबल का जो डेटा है वो हमको यहाँ ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है सभी जगह पर, और दूसरी साइड में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्रांजैक्शन टेबल का डेटा। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से हम किसी दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं। ये टेबल्स में जो हमने डेटा को यूज किया था उसमें हमने आईडी नाम के फील्ड पर
प्राइमरी की को इंसर्ट किया था दोनों ही टेबल्स में और उनके बीच में हमने 1 to 1 का रिलेशनशिप क्रिएट किया था। सेम ऐसे ही आप 1 to many का रिलेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं और मैनी टू 1 का रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। बस केवल यहाँ आपको समझने वाली बात जो है वो ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी मास्टर टेबल कौन सी है और ट्रांजैक्शन टेबल कौन सी। तो यहाँ पर मैं फिर से दोहरा देता हूँ एक बार, मास्टर टेबल वही टेबल होगी जो आप सबसे पहले डिजाइन करेंगे और ट्रांजैक्शन टेबल आपकी वही टेबल होगी जो आप बाद में डिजाइन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है, किसी भी तरीके का अगर आपको कोई डाउट है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आपको रिलेशनशिप हर एक टॉपिक में क्रिएट करना होगी या आपको हर एक नए टॉपिक में आपको रिलेशनशिप को ऐड करना ही होगा। तो ये दोबारा से जो टॉपिक है ये कई बार रिवाइज होगा, इसलिए अगर आज का वीडियो का समझ में नहीं भी आया है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये दोबारा से रिवाइज होगा और आगे आने वाले वीडियोस में ये दोबारा से आपको बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।